सतपुरा नाम का एक गांव था जो चारों ओर हरियाली और खेतों से घिरा था। इस गांव की पहचान उसकी सरलता और शांति से होती थी। यहाँ के लोग अपनी शादी भरी जिंदगी जीते थे और दुख सुख में एक दूसरे के साथ देते थे। इसलिए यह गांव अपने सरल और शांत जीवन के लिए मशहूर था। इस गांव में दो युवक रहते थे जिसका नाम रामू और श्यामू था। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ खेलते थे, साथ घूमते थे, लेकिन उन दोनों के सोच और उनके तौर तरीके अलग अलग थे। रामू मेहनती और जिम्मेदार युवक था। वह अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाता और गांव की हर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता। वह हमेशा काम को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता और अपने सपनों को पूरा करने का कोई कसर नहीं छोड़ता। दूसरी ओर श्यामू, जो चालाकी से काम निकालने में विश्वास करता था, उसका परिवार संपन्न था, इसलिए उसे कभी काम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी आदतों में आलसी आ गई। वह जल्द ही किसी काम से उब जाता था और हमेशा हर काम में आसान रास्ता तलाशने की आदत थी और वह मेहनत से बचता था। रामू हमेशा उसे समझाता कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन श्यामू की सोच अलग थी। श्यामू का सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। वह चाहता था कि गांव के लोगों को खेती के साथ साथ दूसरे रोजगार के भी अवसर मिले। वह अपने गांव की खुशहाली के लिए हर संभव कोशिश करता था। उसकी सोच थी कि मेहनत और ईमानदारी से ही इंसान की किस्मत बदल सकती है। उसने अपने पिता से सीखा था कि मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है और इसी सोच ने उसे गांव के हर व्यक्ति की मदद करने की प्रेरणा देती थी। दूसरी ओर श्यामू को यह सब बातें ज्यादा नहीं भाती थी। उसे मेहनत करने से जल्दी ही ऊब जाती थी और वो हमेशा आसान रास्ते की तलाश में रहता था जिससे उसे परिश्रम न करना पड़े। वह सोचता था कि किस्मत खुद ही उसका साथ देगी और उसे सफलता मिल जाएगी। जब भी रामू उसे समझाने की कोशिश करता कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो श्यामू यह कहकर टाल देता कि किस्मत वाले लोग हमेशा जीतते हैं, चाहे वो मेहनत करे या न करे। लेकिन दोनों का सपना था कि गांव की भलाई के लिए कुछ करें, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। रामू जहाँ मेहनत और धैर्य से काम लेना पसंद करता था, वहीं श्यामू की सोच थी कि वह बिना ज्यादा मेहनत किए कुछ बड़ा हासिल कर सकता था और इसी सोच के कारण उसके विचारों में फर्क था। परंतु उसकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे की आदतों को समझते थे, लेकिन वे अपनी अपनी सोच के अनुसार काम करते थे। रामू ने गांव में खेती की नई तकनीकें लाने की मन बना लिया था। वह चाहता था कि गांव के किसान नई तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज बढ़ा सके और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। इसके लिए वह अपने पिता से नई नई बातें सीखता था और अपने दोस्तों को साझा करता था। दूसरी ओर श्यामू को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव में क्या हो रहा है। वो अक्सर रामू की मेहनत को देखकर उसे हंसी में उड़ा देता और कहता कि आखिर किस्मत ही सबसे ऊपर होती है। श्यामू का आलस उसकी जिंदगी में एक रुकावट बनता जा रहा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वही रामू की मेहनत उसे गांव में सभी का प्रिय बना दिया था। लोग उसकी तारीफ करते और उसकी बातें मानते थे। रामू का मानना था कि किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करना ही सबसे जरूरी है। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। लोगों ने सुना कि साधु महाराज के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं जो किस्मत बदल सकती है। दोनों दोस्त रामू और श्यामू साधु के पास जाने का मन बना लिया और रामू और श्यामू दोनों साधु के पास पहुँचे और अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना की। महाराज ने कुछ देर सोचे और उन्हें एक एक मटका दिया और कहा, इस मटका को लेकर अपने अपने खेत में जाकर दबा दो। जब तुम्हें लगे कि सही समय है तो इसे निकाल कर देखना। रामू ने साधु महाराज के कहे अनुसार मटका अपने खेतों में गाड़ दिया और रोज उसकी देखभाल करता। वह हर दिन सोचता कि मटके में से कौन सा चीज निकलेगी और उसकी किस्मत कैसे बदल जाएगी। उसने अपने खेत में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर श्यामू ने मटका को गाड़ तो दिया, पर उसकी देखभाल में उसे रुचि नहीं थी। वह समझ गया था कि मटका ही उसकी किस्मत बदल देगा, इसलिए उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ महीने बीत गए। रामू ने दिन रात मेहनत कर अपने खेत की उपज बढ़ा ली थी। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी थी और गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे।
लगे। उसे यह लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत उसकी किस्मत बदलने का कारण बन रही है। फिर एक दिन श्याम ने सोचा कि अब मटका निकालने का समय आ गया है। उसने मटका निकाला और खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ मिट्टी भरी हुई थी। वह निराश हो गया और सोचा कि साधु महाराज ने उसे धोखा दिया है। उसने रामू को यह बात बताई और उसे भी मटके निकालने का सलाह दिया। रामू ने जब मटका निकाला और देखा कि उसमें सोने का एक टुकड़ा है, वह हैरान हो गया। साधु महाराज ने उसे सोने का टुकड़ा क्यों रखा है यह उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और गांव वालों की यह एहसास कराया कि असली सोना उसकी मेहनत थी, जो उसे उसकी किस्मत बदलने का असली रहस्य सिखा गई थी। श्याम को तब समझ आया कि किस्मत केवल मटकों में नहीं बदलती, बल्कि मेहनत और लगन से ही होती है। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, मुझे भी अब समझ आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होती है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। रामू और श्यामू दोनों ने उस दिन से अपने अपने खेतों में मेहनत करनी शुरू कर दी। गांव वाले उसकी मेहनत और लगन देखकर बहुत खुश हुए और सतपुरा गांव का नाम भी अब मेहनत और लगन का मिसाल बन गया। यही बातें हमारे काम और पढ़ाई में भी लागू होती है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, किस्मत में होगी तो जॉब होगा, और ये भी सोचते हैं कि कहावत याद रखना चाहिए कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजात, रसरी आवत जात रहे सिल पर निशान। कहानी की सीख यह है कि इंसान की किस्मत तब बदलती है जब वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी में आगे बढ़ता है। किस्मत के मटके में भले ही मिट्टी हो, लेकिन मेहनत का फल हमेशा सोने से भी कीमती होता है। तो आगे बढ़िए, क्योंकि यही वो वक्त है जो खुद को साबित करने का। मेहनत करते जाइए और अपना वक्त आने का इंतजार कीजिए। याद रखिए, आपकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा जरूर मिलेगा और एक दिन आपकी पूरी दुनिया में कहानियाँ सुनाएगी। ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।